Welcome to my YouTube channel Robust Education by M इरफान इकबाल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास की मैथ, जिसका लेक्चर नंबर 1, यूनिट नंबर 1, मैथमेटिक्स 10th क्लास। यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर का नाम है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उर्दू में हम कहते हैं दो दर्जी मसावात भी कहते हैं इसे हम। यानी दो दर्जी मसावात एक ऐसी मसावात होती है जिसमें वेरिएबल की जो ज़्यादा से ज़्यादा ताकत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर होती है वो दो होती है। तो ऐसी इक्वेशन को हम नाम देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। एन इक्वेशन विच contain highest power ऑफ द अननोन या इसी को हम कहते हैं वेरिएबल। क्वांटिटी इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें किसी भी वेरिएबल की ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर है वो दो हो, उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या उसको हम इस तरह भी हम डिफ़ाइन करते हैं, एन इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी ऐसी इक्वेशन जिसकी जो डिग्री है वो सेकंड या दो हो, उसे हम नाम देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल इसकी, एग्जांपल्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये एक इक्वेशन है जिसमें ये वेरिएबल है, इसकी जो पावर है वो 2 है। अगर हम इसकी पावर को देखें तो यहाँ इसकी पावर 1 है। अब इस इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, इसलिए हम इस इक्वेशन को हम नाम देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। तो इज एन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी की हम एक और मिसाल ले लेते हैं। थ्री एक्स स्क्र प्लस 4x इज इक्वल टू 5 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म होती है, या इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। जर्नल आर या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में जो हमारे पास इक्वेशन होती है इसे हम नाम देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। यहाँ पर a इज़ नॉट इज इक्वल टू 0
and A, B, C are the real numbers। ये ए है, ये भी रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर और सी भी रियल नंबर है। और जबकि ए बराबर नहीं है ज़ीरो के, तो इस फॉर्म को हम नाम देते हैं जर्नल फॉर्म, या इसे हम नाम देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और यहाँ पर जो ए है दरअसल ये कोफिशेंट है एक्स स्क्वायर का, तो इसे हम ये कह दें ए इज़ द कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से ये जो बी है ये कोफिशेंट है एक्स का, बी इज़ द कोफिशेंट ऑफ एक्स। और इसके बाद जो सी है ये एक कांस्टेंट टर्म है, सी इज़ द कांस्टेंट टर्म है। उसके बाद जैसे अभी हमने देखा है जो इक्वेशन 1, इसको अगर हम चेक करें, इसको देखें हम, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर हम इस इक्वेशन का कंपैरिजन करें इसके साथ, तो यानी यहाँ पर है एक्स स्क्वायर और यहाँ पर भी है एक्स स्क्वायर, यहाँ x है तो यहाँ पर भी x है, और यहाँ पर 6 है और यहाँ पर प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है दरअसल ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है, तो हम ये कह सकते हैं इक्वेशन इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी तरीके से अगर हम इस दूसरे को चेक करें, ये वाली इक्वेशन, यानी 3x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 5, 3x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 5। तो अगर इसका हम कंपैरिजन कर लें तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x और यहाँ पर x, और यहाँ पर प्लस सी जो कांस्टेंट टर्म है वो इस साइड पे है, लेफ़्ट साइड पे है, लेकिन जो इसकी जो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है वो राइट साइड पे है। तो इसका मतलब है ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम कह सकते हैं इज़ नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है remember that जैसा कि हमने यहाँ पर बयान किया है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम इसमें क्या कर रहे हैं, इफ़ ए इज इक्वल टू 0, अगर हम ए की जगह पर 0 पुट कर दें तो फिर यानी यहाँ आ जाएगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। अब जब ये 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर आ जाएगा 0 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमें इक्वेशन मिली है इसमें जो x की हाईएस्ट पावर है वो यहाँ पर 1 है। इसका मतलब है ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन गई है, यानी जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जब a बराबर है 0 को पुट करते हैं तो उसका जो हमें आंसर, जो उसकी जो हमें
इक्वेशन हासिल होती है वो दरअसल एक लीनियर इक्वेशन होती है। तो हम कहेंगे इट इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन। इसे हम नाम देंगे लीनियर इक्वेशन का इसे हम नाम देंगे। इसी तरीके से अगर हम इसी को हम दोबारा लें, अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इफ बी इज इक्वल टू 0। अगर हम बी को 0 पर पुट कर दें तो इससे हमें क्या हासिल होगा, यानी ए एक्स स्क्वायर बी की जगह पर 0 आ जाएगा इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जो हमें इक्वेशन हासिल हुई है, इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज कॉल्ड द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो होता है, यहाँ पर किसी भी जो एक्स की पावर 1 वाली जो वेरिएबल वाली जो पावर होती है, टर्म होती है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर नहीं होती। अगर हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लें, एग्जांपल्स नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ जो x की पावर 1 वाली जो टर्म है वो यहाँ पर नहीं है। अब ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो ये एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इज अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरीके से अगर हम इसकी दूसरी देख लें, दूसरी एग्जांपल वो है 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर भी जो x की पावर 1 वाली टर्म है वो भी यहाँ पर नहीं है, तो ये भी एक हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इज अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसका हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।